स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट सीरीज 7 में। तो आइए बात करते हैं तेजस MK1A को अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। ADA ट्विन एसराम का इंटीग्रेशन रिसर्च कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो देख रहे हैं कि क्या वो एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 पर लगा सकते हैं। वो ये भी स्टडी कर रहे हैं कि MK1A प्लेन पर 1 या 2 एसराम मिसाइल रखा जा सकता है। उन लोगों को ये देखने को मिला है कि हाल ही में एक तेजस MK1A मॉडल 2 पायलट्स के साथ था जो इस स्टडी को सपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को देखना होगा कि प्लेन का स्ट्रक्चर और एरोडायनेमिक्स इस पर क्या असर डालती है और ये भी देखेंगे कि एसराम मिसाइल्स के साथ आमद होने पर प्लेन कैसे घूमता है। अगर ये कामयाब हो गया तो एसराम LCA तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए तीसरा क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम होगा, रशियन R-73 और इस्राएली पाइथन 5 CCM के बाद। आइए बढ़ते एक और खबर की ओर। इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट सप्लायर्स को ढूंढ रहा है। इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि वो दूसरे देशों पर स्पेयर पार्ट्स के लिए कम डिपेंड रहे और अपनी खुद की एबिलिटी को इम्प्रूव करे। प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए वो इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं अपने राफेल फाइटर जेट्स के लिए। उनका प्लान है कि वो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर ये काम करेंगे। अगले महीने वो चंडीगढ़ में 3 बेस रिपेयर डिपो के साथ मिलेंगे और इस पर बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने पहचान लिए हैं 52 स्पेसिफिक पार्ट्स राफेल के लिए जो इंडियन कंपनीज बना सकती है। ये उनको दूसरे देशों पर कम डिपेंड करने में मदद करेगा और अपनी खुद की एरोस्पेस स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। IAF और 3BRD के बीच की मीटिंग हमें ये बेहतर समझाने में मदद करेगी कि वो सप्लायर्स को कैसे चुन रहे हैं और उनसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। आइए बढ़ते हैं एक और न्यूज की ओर। DRDO ने अपने नेटिव फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को HAL को ट्रांसफर किया है LCA तेजस MK1A के लिए। इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहला बैच इंडिजिनसली डेवलप्ड लीडिंग एज एक्टिवेटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A प्रोग्राम के लिए एक अहम कदम है। ये मॉड्यूल्स जो कि लेटेस्ट सर्वो वेल बेस्ड इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो एक्टिवेटर्स और कंट्रोल मॉड्यूल्स को शामिल करते हैं, एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी और प्रिसाइज कंट्रोल को सुरक्षित करते हैं। ये प्रोजेक्ट ADA रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद और सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के बीच एक कोलैबोरेशन था। फ्लाइट ट्रायल्स के सक्सेसफुल होने के बाद अब HAL की एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ में इन कंपोनेंट्स की मास प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है जो इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत कर रही है। इस प्रोजेक्ट को अलग अलग सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों के कंट्रीब्यूशन से भी फायदा हुआ। गोदरेज एरोस्पेस ने खास तौर पर एक जरूरी किरदार अदा किया। साथ ही सर्टिफिकेशन एजेंसीज जैसे CEMI LAC और DGAQA ने भी मदद की। डिफेंस R&D के सेक्रेटरी और DRDO के चेयरमैन ने इस सफलता में शामिल सभी को बधाई दी जिसमें ADA, RCI, HAL, CMTI, पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज और सर्टिफिकेशन एजेंसीज शामिल। आइए चलते एक और खबर की ओर। इंडिया के डेवलपिंग रॉकेट फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स। इंडिया के नए रॉकेट फोर्स का प्लान एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो रीजनल सिक्योरिटी में बड़ा असर डाल सकता है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स इस नए फोर्स का एक मेन कंपोनेंट बनाने वाले हैं क्योंकि ये जमीन के ऊपर चलकर जाते हैं जिससे उन्हें डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। SCMs बड़ा असर डाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही जगह पे तेजी से मार गिराने के लिए हाई एक्सप्लोसिव या स्पेशलाइज्ड वॉरहेड्स डिलीवर कर सकते हैं और उनका रेंज भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया
मिसाइल्स के मुकाबले ज्यादा होता है। IRF को एक ज्वाइंट फोर्स के रूप में सोचा गया है जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के एसेट्स शामिल होंगे। SCMs बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट होते हैं क्योंकि ये वर्सेटिलिटी, प्रिसिजन और एनिमी एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। IRF का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट उसकी बढ़ती हुई इन्वेंट्री ऑफ SCMs के साथ इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की कमिटमेंट को दर्शाता है। तो मिलते हैं फिर से एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।